प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करते हैं या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं कि उनके जीवन में कोई भी चीज़ नहीं है, उनकी लाइफ क्यों ऐसी नहीं है जैसे औरों की है। बहुत से आज ऐसे लोग हैं जो अपने घर में कमी को, घटी को महसूस करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने पहले ही उनके लिए अपना सब कुछ दे दिया है ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, घटी ना हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मन में ये विचार करते हैं कि प्रभु तूने हमें ऐसा क्यों बनाया, हमारी लाइफ को ऐसा क्यों बनाया, हमारे जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारी ब्लेसिंग क्यों नहीं है जो औरों के जीवन में है। आज बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे सवाल जवाब चलते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल पाता। आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि परमेश्वर ने उन्हें कंगाल होने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने उन्हें गरीब होने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है, ब्लेस किया है। और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फलवंत होने पाएँ। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको उसके लिए परमेश्वर के वचनों पर चलना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करे, वो भी परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। तो हम प्रार्थना में भी चलेंगे और प्रार्थना में चलने से पहले हम वचन में भी चलेंगे ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। और वचन को पढ़ने के बाद, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के बाद हम प्रार्थना में चलेंगे ताकि जितने भी लोग ऐसी समस्याओं के नीचे हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने और उनके जीवन में काम करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसकी 9 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। इस वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। यानी कि परमेश्वर ने अपने आप को पहले तुम्हारे लिए, अपने आप को क्या कर दिया है, कंगाल कर दिया। अपने आप को परमेश्वर ने बिल्कुल खाली कर दिया। अपना सब कुछ उसने क्या कर दिया, तुम्हारे लिए दे दिया ताकि तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ, तुम क्या हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, तुम क्या हो जाओ, तुम आशीषित हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम परमेश्वर का इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तो सब कुछ अपना हमारे लिए दे दिया और परमेश्वर ने यह आशीष भी हमारे लिए ठहराई है कि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। लेकिन हम धनी कब होंगे, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए दान नहीं करते, परमेश्वर का दशमांश नहीं निकालते। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके जीवन में कमी होती है, घटी होती है, बहुत सी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ वो परमेश्वर को देनी चाहिए वो लोग वो नहीं देते हैं। इसीलिए परमेश्वर बहुत से ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाता क्योंकि वो लोग खुद ही नहीं चाहते कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो जानते हैं कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। वो कभी भी आपकी ब्लेसिंग को रोक के नहीं रखता, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग आपके खुद के कारण से रुक जाती हैं। वो यही कारण है कि पहला तो ये कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता भी ग्रहण कर लेते हैं लेकिन वो परमेश्वर के भवन के लिए दान दशमांश नहीं निकालते। इसीलिए उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं और वो जितना भी कमा ले वो उनके पास सेविंग में नहीं रहता, वो फिजूल खर्ची में निकल जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भाग तो निकाला नहीं, उन्होंने परमेश्वर को तो दिया नहीं। और परमेश्वर आपके पैसों को नहीं चाहता, परमेश्वर आपकी वस्तुओं को नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी धनी है। परमेश्वर तो, उसका वचन कहता है कि वह तो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तो उसको तो, परमेश्वर को तो हम ऐसी कोई चीज़ धरती पे है ही नहीं जो दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है
कि जब तुम अपने दान दशमांश को परमेश्वर के भवन में डालते हो, परमेश्वर के कामों के लिए डालते हो, तब परमेश्वर क्या करता है, उस पर आपको आशीष देता है। और आप जितना भी परमेश्वर को देते हो उसका परमेश्वर आपको 2 गुना करके वापस करता है। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता अगर आपने उसके भवन में दान डाला है तो परमेश्वर ने बदले में आपको उसके कुछ ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर के भवन में एक छोटी सी छोटी रकम भी डाल के आते हैं तो परमेश्वर उसको 2 गुना करके आपको बढ़ा कर देता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने उसको परमेश्वर को कुछ दिया और परमेश्वर ने बदले में आपको ना दिया हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तो इसीलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ब्लेसिंग को नहीं प्राप्त कर पा रहे, आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता है। तो आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि परमेश्वर के जीवन में काम करे। जो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में कोई सेविंग नहीं होती, हम पैसे नहीं बचा पाते, हमारे घर में फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है, हमें परमेश्वर बरकत क्यों नहीं देता, आशीष क्यों नहीं देता। तो यही रीज़न है कि आप परमेश्वर के भवन के लिए दान दशमांश निकालें, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना वचन आप लोगों को दे दिया है। वचन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वो धनी होकर भी आपके लिए कंगाल बन चुका है। उसे आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना धनवान है कि जब वो अगर आपको देगा तो आपके पास रखने की भी जगह नहीं होगी। परमेश्वर आपको इतनी बरकत और इतनी आशीष देगा, लेकिन उसको पाने के लिए आपको भी कुछ परमेश्वर को पे करना पड़ेगा। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और जब हमें कोई वस्तु पसंद आती है तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दुकानदार को पहले पैसे पे करने पड़ते हैं। जब हम उसे पैसे पे करते हैं जब वो चीज़ हमें मिलती है। तो सेम चीज़ परमेश्वर के साथ भी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे तो आपको भी परमेश्वर को कुछ देना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई दे तो आपको भी पहले परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, अपनी सारी बुरी संगतियों को छोड़ना पड़ेगा, सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, गलत सोच विचार को छोड़ना पड़ेगा, गलत संगतियों को छोड़ना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में आपकी चंगाई को देगा, आपकी ब्लेसिंग को देगा, आपके हर एक उस काम में आशीष देगा जिस पे आप हाथ लगाएंगे। तो परमेश्वर के वचनों में आपको बने रहने की बहुत ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के वचनों में खड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऊंचा उठने से नहीं रोक सकती। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करेगा, बहुत ब्लेस करेगा। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और आज जितना भी वचन हमने पढ़ा, सुना, समझा, जानने की कोशिश की, परमेश्वर उसके द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे और हमारे जीवन को ब्लेस करे। आप सब जन आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया कि आप खुद धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि आपके कंगाल हो जाने से पिता हम धनी हो जाएं। खुदावन आपने इतना अद्भुत प्रेम हमें किया कि आपने पिता परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए कंगाल कर दिया। मेरे खुदावन उन सभी लोगों के लिए कंगाल कर दिया मेरे खुदावन जिन्हें आप चाहते हैं कि वो धनी हो जाएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस अद्भुत प्रेम के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपना हृदय चेंज कर रहे हैं, आपकी ओर लगा रहे हैं मेरे प्रभु, और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपके लिए निकाल रहे हैं, आप उन सभी लोगों के ऊपर आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, उनके जीवन से हर एक रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर उतर आए, आपका मसा, आपका ग्रेस एक एक जन के ऊपर उतर आए और ये लोग आपके नाम में आशीषित होने पाए, इनकी कमाई फिजूल खर्ची में न जाने पाए, कोई भी शैतान इनकी आशीषों को रोक ना पाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, एक एक बीमार को चंगा करने के लिए, एक एक इंसान को आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी मैं सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपकी सारी गरीबी को, आपकी सारी फिजूल खर्ची को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया।
अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और हमारी और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ आज आप हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।